नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बीइंग क्यूरियस। गोल्ड ये सुनते ही हमारे दिमाग में कई तरंगी ख्याल आने लगते हैं। आज कई हद तक गोल्ड हमारी सक्सेस और लाइफस्टाइल का मायना बन चुका है। जिसके पास जितना ज्यादा गोल्ड वो उतना ही सक्सेसफुल और रिच माना जाता है। गोल्ड को हम इंसान सदियों से माइनिंग करते आ रहे हैं, इसे सुंदर ज्वेलरी में डालते हैं और इसे देवी देवताओं से जोड़कर एक तरह से इसकी पूजा भी करते आ रहे हैं। गोल्ड के आसपास कई दिलचस्प कहानियां, किस्से और रहस्य है। गोल्ड ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जिक्र पाने वाला एलिमेंट है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि गोल्ड हमारी धरती पर कैसे और कब आया? आइए पता लगाते हैं। गोल्ड हमारी अर्थ के क्रस्ट में कैसे आया, ये जानने के लिए हमें ऊपर स्पेस में झांकना होगा। गोल्ड एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मेटल है। ये अर्थ के रॉकी क्रस्ट में नहीं, पर स्पेस में बनी मेटल है और इसकी अर्थ पर मौजूदगी स्पेस के एक अद्भुत और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट सुपरनोवा की बदौलत है। स्टार्स एक सिंपल और लाइटेस्ट मटेरियल हाइड्रोजन से बने हैं। शुरू में ये सिर्फ हाइड्रोजन का एक बादल होता है। इसमें हाइड्रोजन की मात्रा बहुत सारी होती है। इतने ज्यादा मटेरियल यहाँ एक कोर बना लेता है, जिससे एक ग्रेविटेशनल फोर्स बनता है और ये मटेरियल के बीच में एक न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू होता है। ये प्रोसेस एनर्जी रिलीज करता है, जिससे कि स्टार्स शाइन करते हैं। मिलियंस ईयर्स के बाद न्यूक्लियर रिएक्शन हाइड्रोजन को हेवियर मेटल्स में कन्वर्ट करता है, जैसे कि हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन फास्ट ट्रैक पर काम करता है और नए एलिमेंट्स प्रोड्यूस करता रहता है, जैसे कि आयरन, निकल और वगैरह वगैरह। पर एक पॉइंट आने पर यह न्यूक्लियर रिएक्शन ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं कर पाता और कोर का बाहर का लेयर सेंटर की तरफ खिंच जाता है और अचानक से इस एनर्जी के सडन इंजेक्शन से स्टार एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिससे सुपरनोवा बनता है। सुपरनोवा एक्सप्लोशन का प्रेशर इतना जबरदस्त होता है कि सब एटॉमिक प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को ये मर्ज कर देता है, जिससे कि न्यूट्रॉन बनते हैं। अब न्यूट्रॉन्स के पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होने की वजह से ये आयन ग्रुप के एलिमेंट्स का शिकार बन जाते हैं। आयन ग्रुप्स के एलिमेंट जितने न्यूट्रॉन्स कैप्चर करते हैं, उतने उन एलिमेंट का मास बढ़ता है और हैवियर एलिमेंट्स बनते जाते हैं, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, निकल, लेड और यूरेनियम। ये सब एलिमेंट्स का बनना स्टार्स के एनवायरनमेंट में पॉसिबल नहीं था। ये हैरतअंगेज है कि जब हाइड्रोजन को हीलियम में ट्रांसफर होने में मिलियंस ईयर लग गए, वहीं ये सब हेवियर एलिमेंट्स का क्रिएशन सिर्फ चंद सेकंड में हो गया। पर गोल्ड का क्या हुआ इस एक्सप्लोजन के बाद? जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक एवर एक्सपांडिंग इवेंट है जो लगातार फैलता जाता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने के बाद इसके शॉक वेव्स यूनिवर्स में चारों ओर फैलते हैं और इसके साथ ये सब एलिमेंट्स भी शॉक वेव के साथ ट्रैवल करते हैं और ये सब गैसेस और एलिमेंट्स नए स्टार्स और प्लेनेट के क्रिएशन में यूज होते हैं। अर्थ का गोल्ड शायद इसी तरह डिलीवर हुआ होगा, इससे पहले कि वो जियोथर्मल एक्टिविटीज के जरिए क्रस्ट में अंदर तक लावा वेन्स में सेटल हो। करोड़ों सालों बाद आज हम ये प्रीशियस मेटल को अर्थ की वेन्स में से माइनिंग करके निकालते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, इसीलिए गोल्ड एक रेयर और एक्सपेंसिव मेटल है। इनफैक्ट मैनकाइंड ने हिस्ट्री में आज तक जितना गोल्ड निकाला है, उससे सिर्फ 3 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं और ये रिसोर्सेज भी लिमिटेड है दोस्तों, यानी कि कभी ना कभी ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। आज साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आज हम टेक्नोलॉजी के जरिए आर्टिफिशियल डायमंड्स भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो क्या टेक्नोलॉजी और साइंस के जरिए हम गोल्ड भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, थियोरेटिकली कर सकते हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर के जरिए हम उसी प्रोसेस की नकल कर सकते हैं जो स्टार्स और सुपरनोवा में हुई थी। पर यह मशीन एटम बाय एटम गोल्ड को क्रिएट कर सकती है और ये प्रोसेस में 1 ग्राम गोल्ड क्रिएट करने में उतना ही टाइम लगेगा जितना यूनिवर्स में लगा था, मिलियंस ऑफ ईयर्स। और तो और इसके पीछे लगने वाली कॉस्ट भी हमारे अर्थ के गोल्ड के मुकाबले बहुत ही ज्यादा होगी, इसीलिए यह प्रैक्टिकल तरीका नहीं होगा। तो अब हम क्या करें ज्यादा गोल्ड पाने के लिए? ओशंस। अर्थ के ओशंस में 20 मिलियन टन्स डिसॉल्व गोल्ड है, पर यह बहुत ही माइक्रो कंसंट्रेशन में डिसॉल्व है, इसीलिए ओशंस में से गोल्ड निकालना भी एक इम्पॉसिबल सा टास्क है। शायद हम फ्यूचर में सोलर सिस्टम के दूसरे प्लेनेट पर गोल्ड माइनिंग कर सके, तब हम ज्यादा गोल्ड पाने की हमारी क्रेविंग को शांत कर सकेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कीमती जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही कीमती वीडियोस लाता रहूंगा। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।